जन्नात की रहस्यमयी कहानी, डरावना खेल, भाग 2। पिछली कहानी का संक्षेप। शबाना और आहिल जिन्न के चंगुल में फंस चुके थे। जिन्न ने उनकी मुराद पूरी कर दी थी, लेकिन उसकी कीमत उनके होने वाले बच्चे की मांग थी। मौलवी की मदद से उन्होंने जिन्न को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन जिन्न जाते जाते यह चेतावनी देकर गया कि वह वापस आएगा। शबाना और आहिल ने शाहनगर गांव छोड़ दिया और शहर में एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। शबाना के सपनों में हर रात वही जिन्न आता और गूंजती आवाज में कहता, तुम मुझसे बच नहीं सकते, सौदा तो पूरा होगा। उनके नए घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर अचानक से अजीब चिन्ह और खून के धब्बे लगे हुए थे। ये सब अजीब अजीब घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं। शबाना को जिन्न की आवाज सुनाई देती कि मैं वापस लौट कर आऊंगा। इन सब को देखकर शबाना का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था और डॉक्टर भी उसकी हालत को समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन आहिल को अपने पुराने गांव से एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी मौलवी साहब ने भेजी थी। इसमें लिखा था, जिन्न ने तुम्हें ढूंढ लिया है, उसे रोकने का केवल एक ही तरीका है, उसके मालिक तक पहुंचना। तुम्हें शाहनगर लौटना होगा। शबाना सपना देख रही होती वाहिद शाहनगर जा रहे हैं। इस बार वे सिर्फ मौलवी की मदद से जिन्न का सामना कर रहे मौलवी ने उन्हें बताया कि जिन्न का असली मालिक आफरीदी जिन्न शाहनगर के जंगल के एक खतरनाक हिस्से में रहता है। इस हिस्से को शैतान की घाटी कहा जाता था। यह जगह इतनी डरावनी थी कि दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रात के समय मौलवी, आहिल और शबाना शैतान की घाटी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें भयानक सन्नाटा महसूस हुआ। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। घाटी के बीच में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली अफरीदी जिन्न का अड्डा थी। हवेली में प्रवेश करते ही चारों ओर से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक जिन्न की वही गूंजती आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंदर एक बड़े हॉल में अफरीदी जिन्न प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, लेकिन उसकी लाल जलती आंखें रईस और शबाना को कंपा रही थीं। आफरीदी ने कहा, तुमने मेरे नौकर को धोखा दिया, अब तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मौलवी ने हिम्मत दिखाते हुए जिन्न से कहा, हम यहां सौदा खत्म करने आए हैं, क्या तुम्हें इंसानों से डर नहीं लगता? जिन्न ने ठंडी हंसी के साथ जवाब जिन्न से कहा, हम यहां सौदा खत्म करने आए हैं, क्या तुम्हें इंसानों से डर नहीं लगता? जिन्न ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इंसानों से नहीं डरता, लेकिन अगर तुम मुझे हराने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। जिन्न ने अपनी शक्ति से हवेली को जिंदा बना दिया। दीवारों से हाथ निकलने लगे, फर्श पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। आहिल और शबाना को अलग अलग कमरों में फेंक दिया गया। आहिल का सामना आहिल के कमरे में अजीब सी परछाइयां घूमने लगी। वे उससे बार बार आवाज देकर बुला रही थीं। रईस ने डरते डरते उन परछाइयों को अनदेखा किया, लेकिन तभी एक परछाई ने उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। शबाना का खौफनाक अनुभव। दूसरी ओर शबाना के कमरे में एक पालना दिखाई दिया। पालने में एक बच्चा रो रहा था। जैसे ही उसने बच्चे को उठाने की कोशिश की, बच्चा हवा में गायब हो गया और जिन्न की आवाज गूंजी, यह तुम्हारा बच्चा है जिसे मैं लेने आया हूं। शबाना की नींद खुलती है कि यह सब एक सपना है। शबाना बहुत ज्यादा डर जाती है। वह अपने बच्चे के पास उसे अपने सीने से लगा लेती है। शबाना सपने से बहुत ज्यादा डर गई थी। शबाना और आहिल ने जिन्न से अपनी मुराद पूरी करने के लिए सौदा किया था, लेकिन अब जिन्न उनकी जिंदगी को तबाह करने पर उतारू था। मौलवी साहब की मदद से उन्होंने जिन्न को अस्थायी रूप से कैद कर दिया, लेकिन उसने जाते जाते चेतावनी दी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगले भाग की शुरुआत शबाना और आहिल शाहनगर छोड़कर एक नए शहर में बस गए। वे अपने अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन अतीत इतना आसान नहीं था कि उन्हें छोड़ देता। नई जगह पर सब कुछ ठीक लग रहा था।
शबाना ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम उन्होंने अयान रखा। लेकिन जैसे जैसे अयान बड़ा होने लगा, घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर में बढ़ती अजीब घटनाएं, अयान की हरकतें। अयान अक्सर अकेले खेलते हुए किसी अदृश्य चीज से बात करता। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी किसी को डांटता। जब रईस ने उससे पूछा कि वह किससे बात कर रहा है, तो अयान ने कहा, अम्मी, मेरे दोस्त जिन्नू से। वह हर रात मेरे पास आता है। छायाओं का दिखना। शबाना ने कई बार देखा कि अयान के कमरे में छायाएं घूम रही हैं। कभी कोई खिड़की अपने आप खुल जाती तो कभी कमरे में रखे खिलौने खुद ब खुद हिलने लगते। रात का खौफ। हर रात 3 बजे शबाना और रईस को ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। दीवारों से खरोचने की आवाजें आने लगीं। कभी कभी घर में अचानक ठंडी हवा चलने लगती। जिन्न की वापसी एक रात, जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक अयान जोर जोर से रोने लगा। शबाना और आहिल भागकर उसके कमरे में गए। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अयान के चारों ओर काले धुएं का एक भयानक साया मंडरा रहा था। वह वही जिन्न था जिसे उन्होंने शाहनगर में देखा था। जिन्न ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, ये बच्चा मेरा है। शबाना और आहिल ने मिन्नतें की, लेकिन जिन्न ने ठहाके लगाते हुए कहा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं, मैं इसे लेने आया हूं। असती तेसा। नए मौलवी का आगमन। आहिल ने इस समस्या से निजात पाने के लिए एक प्रसिद्ध तांत्रिक मौलवी सैयद फकीर साहब को बुलाया। फकीर साहब ने घर में आते ही कहा, यह जिन्न बहुत शक्तिशाली है, इसे रोकने के लिए हमें इसके मालिक तक पहुंचना होगा। फकीर साहब ने शबाना और आहिल को समझाया कि यह जिन्न शाहनगर के जंगल में रहने वाले काल जिन्न का सेवक है। काल जिन्न एक ऐसा जिन्न है जो इंसानों की आत्मा को कैद करता है और उनकी इच्छाओं का सौदा करता है। भूतिया हवेली की ओर वापसी फकीर साहब ने कहा, हमें शाहनगर लौटना होगा, केवल वहीं हम इस जिन्न से छुटकारा पा सकते हैं। शबाना, आहिल और फकीर साहब वापस शाहनगर गए। अयान को उन्होंने एक सुरक्षित जगह छोड़ दिया, लेकिन शाहनगर पहुंचते ही अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। हवेली के पास जाते समय रास्ता खुद ब खुद बदलने लगता था। हवेली के बाहर एक महिला की दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। अंदर जाते ही उनके शरीर भारी लगने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। कालजिन्न का सामना। हवेली के अंदर फकीर साहब ने विशेष मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक एक भयानक साया प्रकट हुआ। यही कालजिन्न था। उसकी ऊंचाई इंसानों से 3 गुना ज्यादा थी और उसकी आंखें जलते अंगारे की तरह चमक रही थीं। कालजिन्न ने दहाड़ते हुए कहा, तुमने मेरे सेवक को कैद किया था, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फकीर साहब ने जवाब दिया, तुम्हारी शक्ति केवल डर और छल पर आधारित है, तुम हमें हरा नहीं सकते। फकीर साहब ने पवित्र जल और मंत्रों से काल जिन्न पर हमला किया। जिन्न ने पूरी हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। अचानक हवेली की दीवारों से कई छोटे छोटे जिन्न निकलने लगे। वे शबाना और आहिल पर हमला करने लगे। शबाना और आहिल बहुत ज्यादा डर गए थे। अंतिम संघर्ष। फकीर साहब ने अपनी सारी शक्ति लगाई और काल जिन्न को रोकने की कोशिश की, लेकिन काल जिन्न की ताकत बढ़ती जा रही थी। तभी शबाना ने समझा कि इस लड़ाई का अंत केवल वही कर सकती है। उसने जिन्न से कहा, मैं अपनी आत्मा तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। जिन्न ने ठहाके लगाते हुए कहा, तूने यह फैसला बहुत देर से लिया, अब कोई सौदा नहीं होगा। इसी बीच फकीर साहब ने अंतिम मंत्र का जाप किया और जिन्न को एक पवित्र ताबीज में कैद कर दिया। हवेली की खामोशी टूट गई। शबाना और आहिल शाहनगर से लौट आए, लेकिन वे जानते थे कि जिन्न पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। फकीर साहब ने उन्हें चेतावनी दी, ये जिन्न तब तक लौटेगा जब तक तुम अपने लालच और भय से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते। अयान अब भी रात में किसी अदृश्य चीज से बातें करता है। कभी कभी उसके कमरे से हंसी की आवाज आती है। शबाना और आहिल जानते हैं कि यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। लालच और डर इंसान को उसकी सबसे कीमती चीज से वंचित कर सकता है।